भारत आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और चारों तरफ उत्साह का वातावरण। मगर इसके साथ ही कड़वा सच यह भी है कि 40+ वाले भी बहुत से लोगों को पता नहीं कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे मतलब स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस में डिफरेंस क्या है। अभी 20 जनवरी की बात है, एक मित्र ने कहा कि क्या कर रहे हो इंडिपेंडेंस डे पर। अब सोच करके मेरा सिर चकरा रहा था कि या तो इसे पता नहीं और या इसने भूलवश कहा। अब कुछ किसी ने नहीं टोका तो मैंने पूछ लिया कि क्या है 26 जनवरी को। उसने कहा यार इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस। मैं कुछ बोलूं उसके पहले एक मित्र बोला कि यार रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस। मगर सैलेस छोड़, इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है, इनके लिए तो केवल एक छुट्टी ही है। हम जिस आयु वर्ग वाले बैठे थे लगभग 40 से 45 के बीच के होंगे और 10 लोगों में केवल 3 को पता था कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे मतलब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में कोई डिफरेंस भी हुआ करता है। जब बाकियों की जानने की इच्छा भी नहीं थी और मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ लिया कि भाई तेरे तक तो ठीक है, तेरी बेटी ने पूछ लिया तो क्या। अब जैसे ही सुने बाकी सबकी नजर सर से नीची हो गई, मानो कह रहे थे कि अब ज्यादा इज्जत न ले, तू ही बता दे। तो मैंने कहा मेरे साथ में बोलो, स्वतंत्रता और गणतंत्र। स्वतंत्रता का अर्थ होता है या स्वाधीनता का अर्थ होता है दूसरे के अधीन था और हमने अपने अधीन किया, हमने स्व के अधीन किया। भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा और उसके बाद हमें आजादी मिली, हमें भारत की स्वतंत्रता मिली। लेकिन हम जानते हैं कोई भी आतताई, अत्याचारी, आतंकवादी ऐसा यदि किसी भी दूसरे के ऊपर में शासन करना चाहते हैं तो वो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस देश की आस्था, मान्यता, सोच समझ और नियम कानून को तोड़ करके अपने नियम कानून उनके ऊपर थोप देते हैं। और अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया। सन 1773 से लेकर के 1934 तक इंग्लैंड से जो कानून बनते थे उसे हम पर लागू किया गया और उसके बाद सन 1935 में इन्हीं के आधार पर उन्होंने यह एक संविधान डेवलप किया और हम पर वो लागू कर दिया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों की अवस्था काफी खराब हुई थी और साथ ही भारत में असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से युद्ध के कारण अंग्रेज अंदर से आर्थिक रूप से या शक्ति रूप से काफी टूट गए थे और उन्होंने भारत को छोड़ने का मन बना लिया। जापान को 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण करवाया था। इसीलिए माउंटबेटन ने 2 साल बाद 15 अगस्त के ही दिन भारत को स्वाधीनता देंगे ऐसा इंग्लैंड में रानी से बात की और निर्णय कर लिया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वाधीन हुआ, लेकिन विभाजन के साथ। हमने अपना भारत स्वाधीन होगा, इसके बाद जो संविधान होगा उसका एक खाका पहले ही बना लिया था, मगर जब भारत का विभाजन हो गया तो फिर नए रूप से संविधान लिखने की आवश्यकता पड़ी और इस संविधान समिति के प्रारूप की अध्यक्षता के हिसाब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में टीम बनाई गई और इस टीम में विविध लोगों को विविध काम दिए गए। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी संविधान की पुस्तक हो और पन्ने भी ऐसे उपयोग किए जाए जो सैकड़ों वर्षों तक एज इट इज रहे। तो इस तरह से काफी कुछ हुआ, सभी समितियों का आपस का समन्वय और फिर अपना 24 जनवरी 1950 को इसका प्रारूप तैयार कर संविधान की पुस्तक प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपी गई। हम जानते हैं कि भारत आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, मगर इसके साथ ही 15 अगस्त 1947 से लेकर के 21 जून 1948 तक प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ही इस पद पर बैठे थे और इसके बाद इनके उत्तराधिकारी के रूप में सी राजगोपालाचारी 21 जून से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक इस पद पर बैठे थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को स्वीकार किया और भारत ने इसका अंगीकार किया। इसके साथ ही भारत का अपना तंत्र, जिसे हम गणतंत्र कहते हैं, वह अपनाया गया और लागू हो गया। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को जब मनाते हैं उसे बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस, और 26 जनवरी को जो हम मनाते हैं वो होता है गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे। अब संविधान की पुस्तक पढ़नी तो हम सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन इन संविधान की पुस्तक में प्रत्येक चैप्टर के पहले कुछ फोटो अंकित किए गए हैं और इन फोटो की मर्म व्याख्या ये जीवंत लगे, इसके लिए माने प्रसिद्ध साहित्यकार एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री लक्ष्मी नारायण जी भाला ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, क्योंकि पूरी संविधान की पुस्तक पढ़े ना पढ़े, हम इतने सक्षम तो हो जाए कि अपने बच्चों को संविधान के बारे में कुछ तो बता सकें। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर क्या है आपको समझ आ गया होगा। और हम इस वीडियो को इसलिए भी फॉरवर्ड करें कि हमारे लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे मित्रों और रिश्तेदारों को भी अपने बच्चों को बताने के लिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। और मुझसे जुड़े रहने के लिए शैलेश बागड़ी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शैलेश बागड़ी का नमस्कार।